Water transport. Boats, steamers, and ships are the means of water transport. Boats and steamers carry people and goods across the rivers. Ships carry people and heavy goods across the seas. These need a port for loading and unloading goods. India has 11 ports all along its sea coast. Mumbai is the biggest and busiest port in India. Many places situated on the bank of Ganga, Brahmaputra and Godavari have well-developed ferry system. बोट, स्टीमर्स एंड शिप्स ये सारे वाटर ट्रांसपोर्ट अर्थात जल परिवहन के प्रमुख साधन हैं। बोट्स, स्टीमर्स ये दोनों नदी के उस पार तक लोगों को और उनके सामानों को लेकर जाते हैं। शिप यानी जहाज भी लोगों को और उनके भारी सामानों को समुद्र के उस पार लेकर जाते हैं, मतलब जहां उनको जाना होता है। और प्रमुख बात यह है कि इनकी लोडिंग और अनलोडिंग के लिए पोर्ट अर्थात बंदरगाह की ज़रूरत होती है। भारत के सभी समुद्री तटों पर 11 बंदरगाह हैं, इट मीन पोर्ट हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी नदी के तटों पर स्थित कई स्थानों में बहुत ही अच्छी तरह से फेरी सिस्टम अर्थात नौका प्रणाली विकसित की गई है। Air transport. Aeroplanes and helicopters are the main means of air transport. Aeroplanes are the fastest means of transport. These need an airport to land and take off. Helicopters are used to reach the places where other means of transport cannot reach. They are used to drop food, clothes, and medicines for people during floods and earthquakes. India has many airports. एयर ट्रांसपोर्ट का प्रमुख साधन है हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर। हवाई जहाज़ परिवहन का सबसे तेज साधन है। इन्हें उतरने और टेक ऑफ करने के लिए एक एयरपोर्ट की ज़रूरत होती है। हेलीकॉप्टर का उपयोग उन स्थानों तक पहुंचने के लिए किया जाता है जहां पर परिवहन के अन्य साधन बिल्कुल भी आसानी के साथ में नहीं पहुंच पाते हैं। हेलीकॉप्टर का उपयोग बाढ़ और भूकंप के दौरान लोगों के लिए कपड़े, दवाइयाँ और अन्य जरूरी सामानों को छोड़ने के लिए किया जाता है। Air pollution. Vehicles such as car, buses, scooter, trucks, and motorcycles release a lot of smoke that makes the air dirty. Dirty, contaminated air is called polluted air. Polluted air is very harmful to us. It causes diseases like asthma and lung cancer. It is also harmful to animals and plants. We should do the following to reduce air pollution. Walk instead of using vehicles to go nearby places. Walking is good for health. Use bicycles to cover short distances. Cycling is also good exercise. Use public transport such as trains and buses instead of private transport. Means of transport play an important role in the progress of our country. They are called the lifeline of our country. We should take good care of them. व्हीकल्स जैसे कि कार, बस, स्कूटर, ट्रक और मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं जो हमारी वायु को बहुत ही ज़्यादा गंदा कर देते हैं और इस गंदी हवा को प्रदूषित हवा कहा जाता है। पोल्यूटेड एयर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, हाँ हानिकारक होती है और ये बहुत सारी बीमारियां भी पैदा कर देती है जैसे कि अस्थमा और लंग कैंसर। और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, जितने भी जीवधारी इस वातावरण में रहते हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। अभी वायु प्रदूषण को करने के लिए हमको कुछ कार्य करने चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, हम बता रहे हैं आपको कि हमको क्या करना चाहिए। हमको अपने आसपास के स्थानों पर जाने के लिए वाहनों का उपयोग करने के बजाय पैदल थोड़ा थोड़ा तो पैदल चल ही लेना चाहिए, क्योंकि पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात, छोटी दूरियां तय करने के लिए हमको साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। जब साइकिल चला सकते हैं और आसपास जा सकते हैं तो बिना वजह क्यों बाइक और कार वगैरह यूज़ करें और बिना वजह क्यों हम अपने वातावरण को नुकसान पहुंचाएं। तो हमको साइकिल भी यूज़ कर लेनी चाहिए और साइकिलिंग करना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। थर्ड, हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि निजी परिवहन के बजाय हमको सार्वजनिक परिवहन जैसे कि ट्रेन और बसों का उपयोग करना चाहिए। रीज़न क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने का? जी हाँ, जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारे लोग ट्रेन में, बस में एक साथ आ जाते हैं। अगर यही सारे लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स को यूज़ करेंगे तो कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा। इसलिए हमको जहाँ तक हो सके कोशिश करनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए।
ठीक है। परिवहन के साधन हमारे देश की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस वजह से उन्हें हमारे देश की लाइफलाइन भी कहा जाता है और हमको इस वजह से उनकी बहुत ही अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। तो ये जो चैप्टर था थर्ड आपका, दिस इज़ द चैप्टर थर्ड, चेंजेस इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न हो देन लेट मी नो और मैं आपके साथ बना रहूँगा। अगर आपको थोड़ी भी वीडियोस मेरी पसंद हो तो कभी कभी लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। ओके बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।